राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से थैंक्स। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए ये रीडिंग होती है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अलग अलग पार्टियां हैं, या फिर शादीशुदा मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं उनके लिए होती है, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जीएफ पीएफ सबके लिए ये रीडिंग होती है। और इससे छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा, लाइफ में पॉजिटिव रहिएगा, और इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ आपको देखना है। रीडिंग बहुत ही खास टॉपिक पर आज होने वाली है। ये जो न्यू मंथ चल रहा है, कौन सी वंडर्स आपको मिलने वाली है इस न्यू मंथ में, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्या कुछ लेकर आ रहा है जो न्यू मंथ आपके लिए, कौन सी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और क्या क्या होने वाला है इस न्यू मंथ में, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखिएगा और पॉजिटिव रहेगा। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए। जय गणपति बप्पा मोरिया। गणपति महाराज आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दें, और आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, ईश्वर करे वो स्ट्रगल आपका जल्द ख़त्म हो जाए। कोई ऐसी परेशानी अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो ईश्वर करे वो आपकी परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और आपकी आसपास की आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और जहाँ की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी भी। और इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बनी रहेगा। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा, और आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, हर हर महादेव आपको जरूर से लिखना है। जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखना है। जय बालाजी, जय हनुमान जी आपको जरूर से लिखना है, मेंशन करना है, क्लेम करना है इस रीडिंग को। ओके जी। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या कुछ आ रहा है आपके लिए निकल कर, कौन से अबंडेंस आपको मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, क्या आने वाला है इस न्यू मंथ, आपको क्या मिलने वाला है। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपको क्या गाइडलाइंस देने वाले हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओम नमः शिवाय। जे न्यू मंथ कैसा रहेगा आपका। ओम नमः शिवाय। क्या मिलने वाला है आपको इस न्यू मंथ में। क्या मिलने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, गाइड करें, मेरे व्यूवर को बताएं कैसा जाने वाला है ये न्यू मंथ। ओके, 7 ऑफ कप्स, वृश्चिक राशि। कैसा जाने वाला है आपका ये न्यू मंथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां काली, हे माँ बताएं। ओके ओके, मेष राशि, मकर राशि, सिंह राशि। ओके, मेष राशि खास हो सकती है, मकर राशि खास हो सकती है, कन्या राशि खास हो सकती है, वृश्चिक राशि खास हो सकती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको इस न्यू मंथ की स्टार्टिंग में ही। आपको बिगनिंग मिलने वाली है, अबंडेंस मिलने वाली है। देखिए कार खुल के गिरने वाले थे। ओके, कोई अब्रॉड जाना चाहता है, या फिर कहीं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है न्यू, जहाँ कोई न्यू बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपना कहीं जाना चाहता है, जिनके ट्रैवल को लेकर है। हो सकता है कि आप कहीं कोई ट्रैवल करने वाले हो, बहुत जल्द कोई ट्रैवल करने वाला है। ओके, 6 ऑफ कप्स, और आपको वही बहुत सुंदर कार्ड निकल रहे हैं आपके। क्वीन ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ कप के कार्ड है। प्यार चलकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके,
कुछ एनर्जी है, कुछ लोगों की एनर्जी जहाँ पर सही नहीं है, कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि आपकी ना इसे मैं बाद में आपको क्लैरिटी दूंगी कि क्यों आई है ये एनर्जी और किस लिए आई है, कि आपको सावधान किया जा रहा है किसी प्रॉब्लम को लेके। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑफरें मिलेंगी, बहुत सारी ऑफरें नहीं मिलेंगी, आपको इस बात से भ्रमित किया जाएगा, आपको इतनी ऑफरें मिल जाएगी, इतने आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, यानी कि आप कन्फ्यूज़न में ही रहोगे। यानी कि आपको जितने क्लियर नहीं पता है, जहाँ तो आपको क्लियर पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है इस मंथ। ओके, ये तो हो सकता है कि आपको अब तक यही नहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, हो सकता है किसी रिश्ते की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली हो, जहाँ फिर आपको वनडेज को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिली हो कि आपको करना क्या है, आगे कैसे चलना है, आपको भविष्य आपका भविष्य कैसा रहेगा, यानी कि भविष्य की आपको चिंता सताती रहती है। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर कि आपको कन्फ्यूज़न किया जाएगा, कन्फ्यूज़न में रहने वाला जो मंथ हो सकता है किसी का। यहाँ पर एनर्जी है कि आप कन्फ्यूज़न में हो सकते हो सकता है कि अब तक आप कन्फ्यूज़न में थे, आपको ये क्लैरिटी मिल रही थी कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी ऑफरें, यहाँ पर ऑफरें आपको बहुत सारी मिलने वाली है और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है ना, कि आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है, अवेंडर्स को लेके आपको करना क्या है, जॉब को लेके क्या करना है, भविष्य को लेके क्या करना है, किसी कोई पर्सन है हो सकता है उधर से आपको क्लैरिटी नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ कप्स का यही है कि आपको कहीं से आप क्लैरिटी मांग रहे हो लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो इस मंथ हो सकता है कि आप कहीं जाओ, कोई यात्रा है, लेकिन ये यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी, आपकी कहीं यात्रा होने वाली है इस मंथ, आप यात्रा करने वाले हो, भविष्य को लेकर योजना बनाने वाले हो, निर्माण करने वाले हो आप अपने भविष्य का। ओके, तो यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही वंडर्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी वॉन्ड्स का मतलब कि आपके हाथ में कोई दो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, 2 को लेकर ऑप्शन आ सकती है, किसी एक ऑप्शन को आप चुन सकते हो, किसी एक ऑप्शन को चुनने वाले हो, 2 है लेकिन आप किसी एक को चुनोगे। हो सकता है कि कोई रिश्ता हो जिसे आपको दो रिश्ते, किसी 2 रिश्ते के बीच में आप फंसे हुए हो, तो हो सकता है कि आप कोई एक रिश्ता चुनो, एक को आप छोड़ दो और एक ही चुनो, क्योंकि जहाँ पर देखिए ना, जो फर्स्ट कार्ड है कन्फ्यूज़न का आया है, यानी कि इसमें भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपको एक तो आप यात्रा करोगे, यानी कि आप ट्रैवल करने वाले हो, किसी से मिलने वाले हो, आप जाओगे, तो ये तो पक्का है कि आप इस मंथ कहीं जाने वाले हो, कहीं ट्रैवल करने वाले हो, लेकिन आप इसमें कन्फ्यूज़न रहोगे। एक वनडेस आपने पकड़ी है तो एक वनडेस आप पकड़ोगे, एक को यस करोगे, यानी कि दूसरे को आपको नो करनी पड़ सकती है, और आप आगे बढ़ोगे, अबंडेंस को लेके आप आगे बढ़ोगे, तो बहुत सारी सक्सेस है, पैसा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको लालच नहीं करना है, लालच बिल्कुल नहीं करना है, अबंडेंस को लेके, ऑफर को लेके लालच नहीं करना है, लेकिन बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। जहाँ भी आप कोई बिजनेस करोगे, जहाँ पर बिगनिंग करोगे, जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जो न्यू मंथ में, तो हो सकता है कि बहुत सारा पैसा आपको मिल जाए, बहुत सारी वंडर्स के साथ पैसा भी आपको मिले, जहाँ फिर कहीं रुका हुआ पैसा, किसी के पास रुका है आपका पैसा, वो आपको पैसा मिल जाए, आपका मनी जो ब्लॉक हो गया था वो आपका मनी आपको वापस मिल जाए, ऐसी कुछ एनर्जी है। जहाँ फिर आप कोई पैसा किसी बिजनेस पे लगाने वाले हो, ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी कि कोई नया काम आप शुरू करोगे, जहाँ फिर कोई नई यात्रा करोगे। ओके, तो यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी आपकी, तो आपको वंडर्स मिल सकती है। और कुछ लोगों की जहाँ पर एनर्जी कि आप कब से ट्राई करे थे फाइनेंशियल, जहाँ पर कोई योजना बना रहे थे, आपकी योजनाएं जो है उससे लेकर बहुत कन्फ्यूजन जहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब आप उस पर थोड़ा फोकस करने की तैयारी करने वाले हो, भी बढ़ोगे, क्योंकि आप कब से ना अटके हुए थे, इस चीज़ को लेकर अटके हुए थे कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा, या साथ कैसे मिलेगा, किसी का साथ कोई मांग रहा है, तो आप ना अटके हुए, किसी रिश्ते में अटकना, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम में अटकना, ये अटकने को दिखा रहा है, यानी कि टाला जा रहा था। हो सकता है कि आप जहाँ पर बिगनिंग करना चाहते थे, जहाँ पर कहीं पैसा लगाना चाहते थे, जहाँ कोई ऐसा काम करना चाहते थे, यानी कि आप ना कोई ऐसे काम को अब तक आप टालते आ रहे थे, जहाँ पर ये किसी की एनर्जी है कि आप उस काम को टालते ही आ रहे हो, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ऐसी कुछ एनर्जी थी। लेकिन अब आप तैयार हो पूरी तरह से, आपके हाथ में थोड़े पैसे हैं, तो आप उस पैसे को लगाएंगे और उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और आप आगे बढ़ने की अब तैयारी में हो कि आप आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारी ऑफरों के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आप कोई नौकरी को आप छोड़ दोगे, ऐसी नौकरी आप छोड़ने वाले हो जिसमें आपको वंडर्स नहीं थी, पैसे नहीं थे, यानी कि आपकी मेहनत का फल नहीं जहाँ पर मिल रहा था। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर
जहाँ कोई रिश्ता आपका आपसे कोई दूर चला गया था तो उधर से आपको कोई मैसेज, ओके, तो उधर से कोई हो सकता है कोई आपको मैसेज करे और करने की कोशिश करे, क्योंकि ये वापसी को लेकर है। जहाँ पर कुछ एनर्जी है, जहाँ पर किसी के रिश्ते का वापस आना, जहाँ कोई मैसेज, कॉल, मैसेज, फ़ोन आपको आ सकता है। और जहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आप कोई नौकरी छोड़ने वाले हो, वो नौकरी आप छोड़ दोगे, न्यू बिगिनिंग आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफर्स मिल रही है। तो आप पुराना क्यों रखोगे? जहाँ कोई रिश्ता छोड़ने वाले हो, कोई पुराना रिश्ता आप छोड़ने वाले हो, ओके। दो तीन तरह की एनर्जी है। जहाँ कोई पुराना आप रिश्ता छोड़ दोगे, जहाँ पुरानी बातों को अपने डिस्चार्ज कर दोगे, अपनी लाइफ से निकाल दोगे, तो आप न्यू बिगिनिंग करने वाले। तो न्यू बिगिनिंग में आपको यहाँ पर आपको ऑफ़र मिलेगी। जब आपको ऑफरें इतनी सारी मिल रही हैं तो फिर आप भैया उस घिसी पिटी जॉब में क्यों रहोगे, तो घिसी पिटी रिश्ते में क्यों रहोगे? तो नया मिलने वाला है तो आप पुराने को कुछ बाय बाय करने की तैयारी करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑफरें मिलने वाली है। तो कोई पुराना रिश्ता, जहाँ पर कोई ऐसी आपको प्रयास करने वाला है, जो भी व्यक्ति जो प्रयास करने वाला है वापस लौटने के लिए, तो वो रिश्ता लौट कर आपके पास आ सकता है। जो कोई टाइम जो पर्सन ने आपको कन्फ्यूजन करके रखा था, कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था जी व्यक्ति, जो भी था जी, ओके। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जो मैंने ऊपर के कार्ड लाइन बाय लाइन ही मैंने निकाले, तो लाइन बाय लाइन में आपको क्लैरिटी दूंगी। इसके बाद आया है कि ये 6 ऑफ कप, यानी कि आप बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हो। यहाँ पर हो सकता है कि पुराने घर में आपको ट्रैवल करने वाले हो, पुराने घर में जाने वाले हो, वापस पुरानी यादों में, जहाँ कोई वापस आप कोई यादों में घिर सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति, मैंने कहा ना कि जहाँ पर जो एनर्जी है, कोई वापस लौटने की एनर्जी है, यानी कि कोई मिलने वाला है, अपने से आप मिलोगे, कोई ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपसे बहुत टाइम से आपसे नो कॉन्टैक्ट में था, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है, यानी कि आप खुशी महसूस कर सकते हो। यहाँ पर आपके जो 4 कप्स जो है, यानी कि आपको आपका कोई प्यार मिल सकता है, ऐसी एनर्जी है कि आपका प्यार मिल सकता है जो आपसे दूर चला गया था, क्योंकि गेट बाई गेट कार्ड निकले, वैसे वैसे मैं आपको क्लैरिटी देती जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको वो व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपना अकेले ख्याल रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो अबंडेंस है आपके हाथ में, पेंटाकल्स के कार्ड बहुत सारे निकले हैं। ये जो पेंटाकल्स के कार्ड निकले, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटाकल्स, ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका ना फ़ायदा उठाते हैं। लालच का कार्ड भी होता है जी, 2-3 तरह का है। जहाँ तो ये कहा जा रहा है, जहाँ पर कहना चाहता है जी यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, जहाँ पे ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आपके पैसे का, जहाँ आपके पर्सन के पैसे का, जहाँ आपके कुछ पैसे का गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपके पैसे की, यानी कि हो सकता है कोई पैसा आपसे मांग ले, उधार मांग ले, बाद में लौटाई ना, यानी कि आपको जहाँ पर थोड़ा सा आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की जहाँ पर ज़रूरत है, कि कोई पर्सन आपसे पैसे ले सकता है, जहाँ पर देने से मना कर सकता है। ये भी एनर्जी है, यानी कि कोई लालची लोग आपका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी को देने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी है। और आप कोई ऐसी पर्सन है जहाँ पर भी आपको अबंडेंस मिल रही है, आपके हाथ में कुछ पैसे हैं, वो आप देखभाल करते थे, आपके हाथ में कुछ पैसे हैं, तो आप ऐसी प्रॉब्लम से निकलने वाले हो कि आपकी जो अबंडेंस है ये दुगनी हो जाएगी आपकी लाइफ में, ओके। तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, आपके हाथ में पैसे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब कि आप कुछ नया कुछ करने वाले हो, एक नई अबंडेंस आपको मिलने वाली है, कि 2 चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 कार्ड निकले कि जिस व्यक्ति ने ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया था, ओके, तो अब जो व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट रहा है, ये लौटने का है, ओके। तो ये चीज़ भी पक्की है कि आपकी लाइफ में कोई यात्रा हो सकती है, ओके। तो फाइनेंशियल यात्रा भी हो सकती है, किसी रिश्ते को लेकर भी, यानी कि आप पुराना सब छोड़कर एक नए रिश्ते में प्रवेश करने वाले हो, क्योंकि पुराने रिश्ते से आपको बहुत सारे दर्द मिले, तकलीफ़ें मिली, तो अब आप उस रिश्ते को बाय बाय कहने वाले हो, यानी कि ऐसी जगह आप छोड़ दोगे, ऐसी चीज़ें आप छोड़ दोगे जो आपको दर्द देती थी, आपको तकलीफ़ें देती थी, आपको दुख देती थी, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है, ओके। ये एनर्जी है कुछ किसी की 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कन्या राशि, जहाँ पर वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है और मकर राशि है। वृश्चिक राशि, मेष राशि, मकर राशि और कन्या राशि और मीन राशि, जहाँ पर कुछ राशियाँ हैं। तो ये बताती है कि एक तो ये चीज़ पक्की है, बिल्कुल तय है, मुझसे लिखवा लो कि आपकी यात्रा तो पक्की, इस मंथ आप 100% यात्रा करने वाले हो, जाने वाले हो, ट्रैवल पर जाने वाले हो। और जो भी ट्रैवल करोगे, जहाँ भी आप जाने वाले हो, वहाँ पर आपको हैप्पीनेस तो ज़रूर से मिलेगी, खुशी ज़रूर मिलेगी, और सुख में ही आपकी यात्रा होने वाली है। क्लेम जरूर कीजिएगा अगर कोई ऐसी प्लानिंग बना रहा है जहाँ पर जाने वाला है, ओके, जो घूमने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी कि आप ऐसे नहीं कि सिर्फ आप घूमोगे, आप कोई काम भी करोगे, वहाँ पर कोई न्यू रिश्ता आपको मिल सकता है, जहाँ पर नए रिश्ते के लिए आप ट्राई करो, नया रिश्ता आपको मिलने वाला है, ओके, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने वाले हो। तो यहाँ पर व्यक्ति जिसने आपको धोखे दिए, आपको तकलीफ दी, यानी कि अपनों से आपको बहुत सारा दर्द मिला। यहाँ पर अगर दर्द मिला तो दवा भी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने दर्द दिया वही दवा बनकर आ रहा है।
आपको मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। वो व्यक्ति से आप हो सकता कि ट्रैवल करते समय मिले, जहाँ पर आप वहाँ पर जाएं, ऐसी कुछ जहाँ पर एनर्जी जे भी है। हो सकता है वो व्यक्ति चलकर आपके पास आ जाए, जे भी एनर्जी है, क्योंकि जे जो लौटने का, वापस आने का है, यात्रा। ओके, जहाँ पर जी अटके हुए हैं, यानी कि यात्रा में आप अटके हुए थे कब से, हो सकता है कोई वीज़ा लगाना चाहता है, फ़ॉरेन जाना चाहता है, ये कुछ एनर्जी है जहाँ पर अब तक आप अटके हुए थे। तो अब उस अटके हुए जो आपके रिश्ते में अगर अटके हुए, तो अब आप उससे निकलने वाले हो, यानी कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है, लौटने का समय आ चुका है। जहाँ पर एक नहीं, 3-3 कार्ड, 4-4 कार्ड एक ट्रैवल को ही बता रहे हैं, जाने को बता रहे हैं, रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना, यानी कि रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। ये जो 4-4 कार्ड निकले, 4-4 कार्ड निकले आपके, तो ये इसी चीज़ की ओर इशारा करें कि आप कोई यात्रा तो तय है। ओके, ये जो सुखमय यात्रा है, ये अटके हुए हैं, यहाँ पर जी आप चलने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर भी अटके हुए हैं फाइनेंशियल को लेकर, लेकिन ये भी आपकी एक विघ्न है कि आप अपने लिए कुछ करने वाले हो, यानी कि अब आप अपने लिए कुछ सोचने वाले हो। जहाँ पर कोई, यानी कि जो कोई जॉब छोड़ रहा है, जहाँ पर कोई नौकरी, यानी कि आप ऐसी चीज़ को लात मारने वाले हो जो आपके हित में नहीं थी, जो आपका नुकसान कर रही थी, जो आपको दर्द दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, वो चीज़ आप छोड़ने वाले हो। और जहाँ पर आप एक विघ्निंग करने वाले, आपके हाथ में वनडेज है, तो आप कहीं ट्रैवल तो पक्का करोगे, यानी कि बिजनेस भी करोगे, काम भी करोगे, किसी काम के सिलसिले में जाने वाले हो। ओके, तो ये एनर्जी है कुछ आपकी। ठीक है, 2 कार्ड गिरे। ओके, तो जस्टिस को लेके है, कोई जस्टिस मांग रहा है। जहाँ पर द लवर का कार्ड है, तो द लवर का कार्ड बताता है, यहाँ पर द लवर का कार्ड बता रहा है कि आप फिर से मिलने वाले हो, जहाँ पर फिर से मिलने वाले हो सकता है कि आपका मिलन हो। जहाँ पर कोई सिंगल लोग हैं, ऐसे सिंगल लोग हैं जिनको अपना प्यार मिल सकता है, क्योंकि ये सिंगल लोगों की कुछ एनर्जी जहाँ पर निकली है, जहाँ पर सिंगल लोग हो सकता है कि अपनी रीडिंग देख रहे हैं। तो जहाँ पर जस्टिस को लेकर भी है कि कानूनी मामले में किसी को जीत मिल सकती है, एक जिसे कहते हैं कि परिणाम को लेके आपके पक्ष में परिणाम होंगे, तो आपके पक्ष में परिणाम होंगे, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो कानूनी मामले में जस्टिस, यानी कि इंसाफ होगा आपके साथ पूरा। तो इस मंथ हो सकता है कि आपके साथ इंसाफ हो, उन चीज़ों को लेके इंसाफ हो जो जिसमें आपको इंसाफ नहीं मिला। और जहाँ पर सिंगल लोगों का जहाँ पर दिख रहा है कि प्यार मिल सकता है उनको अपना, और एक संबंध की नई शुरुआत दिख रही है। आगे चल के आपके संबंध की शुरुआत हो सकती है, प्यार मिल सकता है, क्योंकि लवर का कार्ड निकला है। तो हो सकता है कि आपको कोई आपकी ऐसी शुरुआत हो जाए, आपकी किसी के साथ मुलाकात हो जहाँ पर, यानी कि आपको आपका कोई प्यार मिलेगा, क्योंकि एंजल यहाँ पर साथ में है। तो एंजल का किसी को साथ मिलने वाला, प्यार मिलने वाला है। ओके, हो सकता है कि कोई नया प्यार चलकर आपकी लाइफ में आए, और हो सकता है कि पुराना प्यार आपका लौट कर आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जीज निकली है, पुराने को लेकर भी निकली है, जो गुजर गया है पास्ट का। ओके, जो न्यू आ रहा है कुछ, ये तो न्यू का ही है सारा, और ये एनर्जी कुछ न्यू की है। क्षमा करें, हर हर महादेव। देखिए फिर से गिरने वाले हैं इसे, जब भी जो गिरते हैं कुछ ना कुछ सच्चाई बताते हैं, लेकिन हर हर जय माँ। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जिसका ना भरोसा आपसे बिल्कुल, जहाँ तो आपका इस व्यक्ति से भरोसा उठ चुका है, जहाँ फिर उस व्यक्ति का आपसे भरोसा उठ गया, जहाँ फिर आपका उठ गया है उस व्यक्ति से भरोसा। लेकिन जो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो जो पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन की अब तक ज़िद थी कोई, वो ज़िद शायद ये पर्सन अपनी छोड़ दी। बहुत ज़िद्दी पर्सन है। ओके, क्योंकि जहाँ पर ये ज़िद्दी पर्सन की जो एनर्जी निकली है, किसी का ज़िद्दी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो ये ना भरोसा नहीं करता था, आप पर भरोसा नहीं था। हो सकता है कि आपका उस पर्सन पर भरोसा नहीं था। कुंभ राशि जहाँ पर हो सकता है कोई पुरानी नाराज़गी ये पर्सन दूर करे आपसे, या तो आप उनसे सॉरी मांगने वाले हो, या फिर वो पर्सन आपसे सॉरी मांगने वाला है। ये भी एनर्जी है। ओके, ये भी एक नए रिश्ते की शुरुआत की संकेत है। ये जो कार्ड उछल कर भाई बाहर आ गया था, तो हमने उठाया इसको, देखा कि क्या एनर्जी इस कार्ड की भी। तो ये भी ना एक नए रिश्ते की शुरुआत को, यानी कि न्यू बिगनिंग को लेकर है कि न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करने वाले हो। नया रिश्ता किसी मोड़ पर आपका इंतज़ार कर रहा है। इस मंथ आपकी बातचीत चल सकती है, मैसेज कॉल हो सकता है, आपने ध्यान ना दिया हो, कोई मैसेज आ भी गया हो। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये इशारे हैं एक कि आपके लिए एक नई बिगनिंग, एक नया रास्ता, तो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपके रास्ते खुलने वाले हैं जो ब्लॉकेज थे। और ये भी नए रिश्तों को लेकर ये कार्ड कि किसी का कोई नया रिश्ता बन सकता है किसी के साथ। ओम निश्चय।
वास्तव में आप ऐसे पर्सन हो कि आप ना योजना तो बनाते हो लेकिन उस पर आप फोकस नहीं कर पाते। यानी कि आप ये तो चुन लेते हो, तय कर लेते हो कि आपको करना ये करना है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते हो आप। जब एक्शन लेने की बारी आती है तो आप अटक जाते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप एक्शन भी लोगे और आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस है। ये भी अबंडेंस को लेकर है, आगे बढ़ने को लेकर है कि अब आप आगे बढ़ने वाले हो उस चीज़ों को छोड़कर। तो आप एक एक्शन लेने वाले हो, एक अबंडेंस आपके हाथ में है। तो आप, क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है ना, ये बहुत सारी ऑफरें आपको मिलने वाली हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो, चाहे वो नया प्यार हो, चाहे पुरानी नाराज़गी, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व होने वाली। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, इतनी सारी आपको ऑफरें मिलेगी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और कुछ नतीजा यहाँ पर ये है कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो आपको सबसे पहले आप क्लैरिटी को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको क्लियर करना है। पहले तो क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है। जब आप क्लियर कर लोगे तभी आप उस अबंडेंस को, यानी कि आपको एक ही चुनना है। चाहे वो 2 ऑफरें आपके हाथ में आए, चाहे 3 आए, लेकिन उसमें से आपको 1-2 तो पक्का आप करने वाले हो। एक कार्ड हम और लेते हैं। उसके बाद ये भी बिगनिंग को लेके है कि क्यों नहीं न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। ये भी जो कार्ड उछल कर भैया बाहर निकला, ये भी जी इसी ओर इशारा कर रहा है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली, ये भी न्यू बिगनिंग को लेके है। सूर्य की एनर्जी है। सूर्य की एनर्जी हमेशा अच्छी होती है। सूर्य की एनर्जी अबंडेंस होती है। एक दिशा होती है, ऐसी दिशा होती है जिसमें आप अपना ध्यान लगाकर काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। यानी कि एक रास्ता जो ब्लॉक था वो रास्ता आपका खुलने वाला है और बहुत सारी ऑफरें आपको आने वाली हैं। ओके, सोर्ड का कार्ड आया भैया। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है आपको किसी के धोखे से भी आपको बचना है। यानी कि चीट करने वाले, पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ चीट किया है उन पर भरोसा मत करिएगा। ये एनर्जी है कि जे लोग आपके साथ कोई चालाकी कर सकते हैं, आपके कोई दोस्त, आपके कोई फ्रेंड्स आपके साथ दुश्मनी निभा सकते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को रहस्य बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आगाह किया जा रहा है कि धोखे के लोगों को, जो धोखा करते हैं, उनसे जो छल करते हैं, उनसे जो कपट झूठ बोलते हैं, उनसे आपको सावधान थोड़ा रहना है। ये एनर्जी इस ओर इशारा कर रही है कि बेईमान लोगों के लिए निर्माण लेने से पहले बचना है। क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्स्ट कार्ड हमारा है कि आपको बहुत सारी ऑफरें देके कन्फ्यूज़ किया जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं देगा। हो सकता है वो पर्सन ही हो, आपसे बातचीत करे लेकिन बाद में आपको क्लैरिटी ना दे। ओके, तो ऐसे झूठे रिश्तों से आपको बचना है। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी ऑफरें तो आपको मिलेगी, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑफरों के साथ आपको धोखे से भी बचना है। ऑफरें, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़ कोई कर सकता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कार्ड है ना, तो आपको कोई कन्फ्यूज़ कर सकता है। और ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला, जहाँ आपको दर्द दिया। आपके अपने भी हो सकते हैं यहाँ पर, ये भी एनर्जी है। ओके, लेकिन अगर आप अबंडेंस की यात्रा करोगे तो सोच समझ के कीजिएगा। ओके, अगर किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो वो पर्सन आपके लिए कोई ऐसा पर्सन ना निकले कि जैसे पहले आपको रिश्ते से धोखा मिला, तकलीफ मिली, वैसा पर्सन ना निकले। हो सकता है सिर्फ आपको जांचा परखा जा रहा हो, तो जांचने परखने वाले बंदे से, भैया बंदी से दूर रहिएगा। क्योंकि अबंडेंस तो बहुत सारी हैं, ऑफरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जहाँ पर आपको बचने के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ा बचकर चलना है, थोड़ा ठहर कर चलना है। भरोसा करने से पहले आपको सोचना है, उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि उसकी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। ओके, आपको अपने माइंड से चलना है, आपको अपने माइंड से चलना है। अपने जो भी फैसला करना है थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा। क्योंकि प्यार के, कहते हैं ना कि प्यार के जो होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना प्यार की आंखों में पट्टी होती है, प्यार अंधा होता है। तो भैया सोच समझकर हाँ कीजिएगा किसी को। अगर आपको कोई बुला रहा है अपने पास, कोई डेट के लिए बुला रहा है, जहाँ पर कोई पर्सन आपको बुला रहा है, जहाँ पर कोई अपनी नाराज़गी दूर करना चाहता है, सिर्फ दिखावे के लिए ये चीज़ की जा रही है, तो दिखावे से बचना है। हो सकता है कोई छल कर दे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कार्ड ही कन्फ्यूज़न का निकला है कि आपको कोई कन्फ्यूज़ कर सकता है वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में चल कर आ रहा है, वंडर्स आ रही है। तो आपको सोच समझ कर फैसला करना है। आपके पास बहुत सारी ऑफरें आएंगी, बहुत सारी वंडर्स आएगी, लेकिन साथ में आपको थोड़ा धोखे से भी बचना है। और अब हम लेते हैं एक मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है? हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बालाजी क्या मैसेज देना चाहते हैं? शिवलिंगा, तो शिवलिंगा की तरफ से मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आपके जीवन आपका शिक्षक है।
और सीखें और बेहतरी की तमन्ना करें। परिस्थितियाँ आपको जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाएंगी। कुछ ऐसी तरह बताएंगी आपको जैसे कि कोई पाठ पुस्तक नहीं बता सकता। आपको चुनौतियों का डटकर सामना करना है। यानी कि परिस्थितियाँ आपको ऐसा सब नहीं सिखा सकती, कोई किताब नहीं सिखा सकती जो परिस्थितियाँ आपको सिखा देती हैं। आपको जितनी भी आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आ रही हैं उनका आपको डटकर सामना करना है। यानी कि बने रहना है। जीवन आपका शिक्षक है। सीखें और बेहतरी की कामना करें। अपनी लाइफ में आपको बेहतरी की कामना करनी है और हो सके तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, नाग देवता पर जल चढ़ाइएगा, जो प्रतिमा बनी होती है मंदिर में। ओके, तो जहाँ पर आपको जल चढ़ाने के लिए भी, जहाँ पर किसी कोई मानता है, यहाँ पर तो फोकस ध्यान देने की ज़रूरत है किसी को। तो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी हो, उसका आपको डटकर मुकाबला करना है। ये न्यू मंथ के साथ आपको आशीर्वाद है। और अब हम देख लेते हैं कि एंजल नंबर 777 का। तो 777 का एंजल नंबर, यहाँ पर 777 का एंजल नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। देखिए, मैंने यात्रा का कहा ना कि आपको यात्रा करनी, तो यहाँ पर भी यही है कि आपको एंजल नंबर ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा और क्लैरिटी लेनी होगी। और बोलने से पहले सोचना होगा। खुद के प्रति सचेत रहना है। आपको रहना है पॉजिटिव माइंड के साथ और अपनों के साथ। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी लेनी होगी। यानी कि कोई भी रिश्ता आपकी लाइफ में, पहले उनसे आपको क्लैरिटी लेनी है। और सफलता की यात्रा पर चलते समय, यानी कि आप कोई अपनी लाइफ में जो भी सफ़र कर रहे हैं उसमें आपको अपने लिए अच्छे निर्माण लेने हैं, अच्छा निर्णय करना है। यानी कि अपने लिए सोचना है आपको और अपना भरोसा बनाए रखना है, चाहे वो ईश्वर पर हो, चाहे खुद पर हो। तो आपको विश्वास बनाकर चलना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। और ये थी आपके लिए न्यू मंथ की जे रीडिंग। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।